हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है रिपल टैंक। अब रिपल टैंक क्या होता है? रिपल टैंक की पहले डेफिनेशन देख ले। रिपल टैंक एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वाटर वेव प्रोड्यूस करने के लिए और उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए रिपल टैंक कहलाता है। अब रिपल टैंक बेसिकली होता है कि एक सिंपल आपके पास एक ग्लास टेबल है, यानी टेबल का जो टॉप है वो ग्लास का है, शीशे का है, उसके ऊपर एक ट्रे पड़ा हुआ है वो भी ग्लास का है। उस ट्रे में वाटर आपने ऐड कर दिया और वहाँ पर एक आपने बोर्ड फिक्स कर दिया। उस बोर्ड के साथ आपने एक बैरियर समझ लें या फिर आपने एक बार, वुडन बार लटका दिया और साथ उसके एक मोटर लगा दी। यहाँ पे हम मोटर फिक्स कर लेंगे, ठीक है। उस मोटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई दे दी और उनके ऊपर एक आपने लैंप फिक्स कर लिया, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन करेंगे, मोटर ऑन होगी, ये जो वुडन बार है ये वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करने के बाद ना ये वुडन बार वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करने के साथ साथ इसकी जो सरफेस यानी कि निचली सरफेस है वो पानी की सरफेस के साथ मिक्स करेगी, यानी टच करेगी उससे। जब पानी की सरफेस को मिक्स करेगी तो पानी में वेव्स पैदा हो जाएंगी। उन वेव्स का जो रिफ्लेक्शन है टेबल के नीचे, क्योंकि ग्लास टेबल है, टेबल के नीचे आपने वाइट पेपर या वाइट शीट रखी होगी या वाइट बोर्ड रखा होगा, वहाँ पर देखा जा सकता है। तो वहाँ पर आपको उसका रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा होगा, जिसकी आप पिक्चर वगैरह ले लेंगे। पिक्चर लेने के बाद आपको इस तरह का रीजन नज़र आएंगे, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट रीजन नज़र आएगा आपको पास, ठीक है। जो डार्क रीजन होगा वो आपको शो करेगा ट्रफ ऑफ द वेव्स को, और जो ब्राइट रीजन होगा वो क्रस्ट ऑफ द वेव को शो करेगा। डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क रीजन आपके पास वेवलेंथ होगा, या डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट रीजन क्या कहलाएगा? वेवलेंथ कहलाएगा आपके पास। तो इस तरह आप वाटर वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिपल टैंक। अब अगला जो पॉइंट है वो स्टडी द करैक्टरिस्टिक्स। अब वाटर वेव प्रोड्यूस आपने कर ली, तो नेक्स्ट आपने डिस्कस करना है जी रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स। रिफ्लेक्शन से पहले आपने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस कर लें। व्हेन द वेव्स मूविंग इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ द सरफेस दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो दूसरे मीडियम से टकरा कर पहले मीडियम में वापस आ जाती है, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इसको आप रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। सपोज आपके पास ये वाटर वेव्स थी जो आपने यहाँ पर आपने एक ग्लास रॉड रख दिया या कोई भी बैरियर रख दिया, तो यहाँ से टकरा कर वेव्स वापस आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल लाइन ड्रा कर देंगे तो ये उसका बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपस में बराबर आ जाएंगे। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स है, ठीक है। जब आप इसको मज़ीद अंदर पानी के रख देंगे बैरियर को, तो फिर आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि वाटर वेव्स जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो रही होंगी, एक तो वो बेंड हो रही होंगी, किसकी तरफ जी? नॉर्मल की तरफ। दूसरा उनकी जो वेवलेंथ है वो भी डिक्रीज़ हो रही होगी। जब वो डीप वाटर से शैलो वाटर में जाएगी तो उनकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो रही होगी। तो ये डिक्रीज़ इन वेवलेंथ किस वजह से आ रहा है? जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है, डिक्रीज़ इन वेवलेंथ आता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले आप पढ़े रिफ्रैक्शन क्या होता है। व्हेन वेव फ्रॉम वन मीडियम टू एंटर अनदर मीडियम या सेकंड मीडियम एट सम एंगल, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल वेव्स मे चेंज, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। यानी जो डायरेक्शन थी उसकी चेंज होगी, यानी वेव पहले इस तरह जा रही थी फिर वो ऐसे होगी, डायरेक्शन उनकी क्या हुई? चेंज हुई, और वेवलेंथ में क्या आ गई? कमी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वेव्स डीप वाटर से शैलो वाटर में एंटर होती है उनकी स्पीड क्या होती है? कम हो जाती है। क्यों कम होती है? क्योंकि उनकी वेवलेंथ में कमी आ जाती है। वेवलेंथ में क्यों कमी आती है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। समंदर की अगर ऊपर वाली सतह की आप वाटर स्पीड देखेंगे और निचली सतह की वाटर स्पीड देखेंगे तो एक ख़ास फ़र्क होगा। ऊपर स्पीड ज़्यादा होती है पानी की, नीचे स्पीड क्या होती है? कम होती है, क्योंकि नीचे वेवलेंथ कम होती है, ऊपर वाले पानी में वेवलेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है। शैलो वाटर में वेवलेंथ कम होती है, डीप वाटर में वेवलेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट आ गया डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होगा जी? आपने वेव्स के रास्ते में एक ऑब्स्टैकल की बजाय आपने स्मॉल से डिस्टेंस पर दो ऑब्स्टैकल रख दी, उन दोनों के दरमियान स्मॉल डिस्टेंस रख दिया, ठीक है।
तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्स्टेकल है इसको आप स्लिट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लिट कहते हैं। जब वेव्स इसमें से पास होंगी ना, ऑब्स्टेकल के एजेस के गिर्द क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। ये 2 बार बेंड हो रही है, इसलिए इसको डाइफ्रैक्शन कहेंगे, इधर भी उधर भी। तो वेव्स का अराउंड द स्लिट्स ऑफ द ऑब्स्टेकल्स या कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टेकल्स के गिर्द बेंड होना आपके पास डाइफ्रैक्शन कहलाता है। अब ये डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है जी? कंडीशन क्या होती है? डिफ्रैक्शन की कंडीशन ये होती है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट लेस देन डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, जो डिस्टेंस रखा है बिटवीन द स्लिट, वो या तो इक्वल हो या लेस हो वेवलेंथ से, तब डिफ्रैक्शन पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सपोज आप डिस्टेंस बढ़ा देते हैं बिटवीन द स्लिट, ये स्लिट के दरमियान आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया, ये वाटर वेव्स आ रही हैं, तो ये हल्की सी स्लाइटली सी डिफ्रैक्ट होंगी, उसके बाद फिर ये दोबारा स्ट्रेट हो जाएंगी, यानी वाटर वेव में डिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगी, यहाँ बहुत मामूली सी होगी। तो पॉसिबल कब होगी? जब डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट लेस देन या इक्वल टू वेवलेंथ होगा, तब डिफ्रैक्शन पॉसिबल होगी। तो ये था हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स, रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स और डायफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स, जिसको हमने डिस्कस किया बाय यूजिंग द रिपल टैंक। तो रिपल टैंक की यही डेफिनेशन थी, जो कि वाटर वेव प्रोड्यूस भी करता है और उसकी स्टडी को डिस्कस भी करता है। इसका मतलब हुआ कि वाटर वेव्स की भी वही करैक्टरिस्टिक होती है जो लाइट वेव्स की होती है। लाइट वेव रिफ्लेक्ट भी करती है और डायफ्रैक्ट भी करती है।